क्या हाल है दोस्तों? चश्मा लगाया जा चुका है, अब हम कहानी सुनाएंगे। तो एक बार गिद्धों का झुंड उड़ता हुआ एक आइलैंड पर पहुंचा। आइलैंड समुद्र के बीचों बीच था। वहां पर ढेर सारी मछलियां, मेढक और समुद्री जीव थे। मतलब वहां गिद्धों को खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। और सबसे अच्छी बात यह थी कि गिद्धों का शिकार करने वाला कोई जानवर नहीं था। अब इतना सारा खाना देख करके गिद्ध बड़े खुश हुए। वे बोले, ये खाना है, ये हम हैं और ये हमारी पारी हो गई। अब गिद्ध मजे से वहां रहने लगे और रोज पार्टी होने लगी। उस झुंड में अधिकतर गिद्ध यंग थे। वे सोचते कि यहाँ खाने पीने की कोई दिक्कत तो है नहीं, अब जीवन भर यहीं मजे से रहेंगे, रोज पार्टी करेंगे और इस तरीके से हमारी लाइफ सेट हो गई। लेकिन उनके बीच में एक बूढ़ा गिद्ध भी था। वह यंग गिद्धों को रोज रोज पार्टी करते देखता तो बड़ा चिंतित होता। अब वह सोचता कि यहाँ के आरामदायक जीवन का इन गिद्धों पर क्या असर पड़ेगा। क्या ये लाइफ का रियल मतलब समझ पाएंगे? यहाँ पर किसी प्रकार की कोई चुनौती ही नहीं है। अगर कभी कोई मुसीबत आई तो ये कैसे हैंडल करेंगे? अब बहुत सोचने के बाद बूढ़े गिद्ध ने सारे गिद्धों की एक सभा बुलाई और अपनी चिंता जताते हुए बोला, देखो बेटा, यहाँ रहते हुए बहुत दिन हो गए। मेरे विचार से अब हम लोग को यहाँ से चलना चाहिए। यहाँ हमारे सामने किसी प्रकार की कोई चुनौती ही नहीं है। अगर भविष्य में कभी कोई चुनौती आ गई तो हम उसका सामना कैसे करेंगे? यंग गिद्धों ने उसकी बात सुनी लेकिन कोई महत्व नहीं दिया। वे बोले, ये खाना है, ये हम हैं और ये हमारी पौड़ी चल रही है। बूढ़े गिद्ध ने फिर समझाया, देखो बेटा, पार्टी शार्टी करते रहना, लेकिन अभी मेरी बात मानो, मुसीबत बताकर नहीं आती है। हमें पहले से तैयार रहना चाहिए। जिस तरीके का जीवन हम जी रहे हैं, इस तरीके से तो हम किसी छोटी सी मुसीबत के लिए भी नहीं तैयार रहेंगे। बूढ़े गिद्ध के मनाने के बाद भी यंग गिद्ध नहीं माने। उन्होंने सोचा कि ये बूढ़ा होकर सेठिया गया है, इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। बूढ़ा गिद्ध अकेले ही उन लोगों को छोड़कर चला गया। अब कुछ महीने बीत गए। फिर एक दिन बूढ़े गिद्ध ने उन गिद्धों की खोज खबर लेने की सोची और वह उड़ता हुआ उस आइलैंड पर वापस गया। आइलैंड पर पहुंचा तो वहां का नजारा सारा बदला हुआ था। देखकर भौचक्का रह गया। चारों ओर गिद्धों की लाशें पड़ी हुई थी। कुछ गिद्ध घायल भी पड़े हुए थे। बूढ़ा गिद्ध एक घायल गिद्ध के पास गया और पूछा, ये क्या हो गया? ये तुम लोग की हालत कैसे हुई? घायल गिद्ध ने बताया, आपके जाने के बाद हम इस आइलैंड पर बड़े मजे से रह रहे थे और पार्टी कर रहे थे, लेकिन एक दिन एक जहाज यहाँ आया और यहाँ चीते छोड़कर चला गया। शुरू में तो उन चीतों ने हमें कुछ नहीं किया, पर जब बाद में उन्हें भनक लग गई कि हम उड़ना भी भूल चुके हैं, हमारे पंजे और नाखून इतना कमजोर हो गए हैं कि हम किसी पर हमला भी नहीं कर सकते और ना ही अपना बचाव कर सकते हैं, तो उन्होंने हमें एक एक कर मार कर खाना शुरू कर दिया। उनके ही कारण हमारी ये हालत है। शायद आपकी बात नहीं मानने का यही फल हमें मिला है। अब दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख क्या मिली? अब दोस्तों, कंफर्ट जोन में जाने के बाद उससे बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में अचानक से चुनौतियां आने पर उनका सामना करना बड़ा कठिन होता है। इसलिए कभी भी कंफर्ट जोन में जाकर के खुश नहीं होना चाहिए। खुद को हमेशा चुनौतियां देते रहें और मुसीबत के लिए पहले से ही तैयार रहें। जब तक आप चुनौतियों का सामना करते रहेंगे तब तक आप आगे बढ़ते रहेंगे। तो यह छोटी सी एक मॉरल कहानी थी। अब कहानी के अंदर में एक इंटरेस्टिंग बात यह होगी कि नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। छोटा चैनल है, सपोर्ट की सख्त जरूरत है। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली बार।